नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और तीन अपराधी। दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाली है। तो चलिए इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकवादी गड़बड़ फैलाने के इरादे से शहर में घुस आए हैं। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने पूरे स्टाफ को थाने के मैदान में एकत्र किया था। हवलदार बहादुर कहाँ है? वो तो अभी आया नहीं है सर। ये हवलदार अपनी नौकरी से हाथ धोकर रहेगा। पूरे शहर में रेड अलर्ट घोषित किया जा चुका है और वो मूर्ख समय पर ड्यूटी पर भी नहीं आया है। सर, पिछले केस में मिली प्रशंसा ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। तभी अबे ओए रतन सिंह, शर्म नहीं आती? साहब से मेरी बुराई कर रहा है। आ गए तुम? हवलदार ने तुरंत साइकिल नीचे डालकर सैल्यूट झाड़ा। यस सर, मैं बिल्कुल ठीक समय पर आया हूँ। रतन सिंह को अपनी बुराई करते मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, जबकि कल ही इसने बीड़ी पीने के लिए मुझसे अठन्नी उधार ली थी। बकवास बंद करो। तो इससे मेरी अठन्नी दिला दीजिए। शट अप। पहले ये बताओ, ड्यूटी पर देर से क्यों आए हो? क्या करता साहब, रास्ते में साइकिल खराब हो गई थी। आधे रास्ते में इस पर सवार होकर आया और आधे रास्ते ये मुझ पर। तुम्हें बहाना बनाना खूब आता है। जानते हो मैंने इन सबको यहाँ क्यों जमा किया है? जानता तो नहीं हूँ, मगर मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक बार मैंने मास्टर जी की कुर्सी पर मेढक रख दिया था। मास्टर जी बड़े जोर से उछले और फिर इसी तरह पूरी क्लास को एक लाइन में खड़ा कर दिया था। क्या आपकी कुर्सी पर भी किसी ने? शट अप। लगता है ये भी घरवाली से पिट कर आया है। इधर आकर लाइन में खड़े हो जाओ। अच्छा जी, अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो। खबर मिली है कि तीन खतरनाक आतंकवादी शहर में घुस आए हैं और उनका इरादा जगह जगह बम फोड़कर आतंक फैलाने का है। आप सब लोगों को अपने क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखनी है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आए उसे तुरंत चेक किया जाए। मैं नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र में कोई वारदात हो। डोंट डोंट घबराइंग सर। आतंकवादी अगर हमारे शहर में दिखाई दिए तो मैं उनका दो टांगों में सिर सिर कर दूंगा। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। और तुम अपनी बकवास बंद करो और जो कहा जाए उतना ही करो। ठीक है सर, तो बता दीजिए मैं कितना करूं? तुम अंतर्राज्यीय बस अड्डे चले जाओ। शाम तक तुम्हारी ड्यूटी वहीं रहेगी। ध्यान रहे वहां कोई वारदात ना होने पाए। कुछ देर बाद हवलदार बहादुर बस अड्डे पर डंडा बजाते घूम रहे थे। कोई बम फोड़ने आया तो गुड्डे तोड़ दूंगा साले के। तभी उन्होंने एक युवक को ताड़ा और, ओए, इस पैकेट में क्या है? क्यों हवलदार जी? अबे, हवलदार से सवाल पूछता है। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। जल्दी बता, क्या है इस पैकेट में? एल्बम है जी। बम से पहले एल हवलदार ने सुना ही नहीं और उछल पड़े। बम! हवलदार की आवाज दूर तक सुनाई गई थी। क्या हुआ हवलदार जी? इसके पास बम है। नहीं। तो पकड़िए इसे, कहीं बम फोड़ ना दे। तुम लोग पकड़ो इसे, मैं हेडक्वार्टर फोन करके आता हूँ। लेकिन मेरे पास बम नहीं है। युवक ने जल्दी से पैकेट का कागज फाड़ा। ये देखिए, मैंने हवलदार से कहा था कि पैकेट में एल्बम है और ये बम समझ बैठे, शायद ऊंचा सुनते हैं। अरे हाँ, ये तो एल्बम है। हवलदार ने बेकार ही डरा दिया। गलती तो इंसान से ही होती है, मगर तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? भागो, वरना हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सबको। ये हवलदार है या कार्टून? मुझे तो बावला लगे है ससुरा। हवलदार भी वहां से खिसक लिए और टहलते हुए बस स्टैंड से बाहर पान के एक खोखे पर पहुंचे। एक पान खाया जाए? आइए सरकार। उधर बस अड्डे के भीतर टिकट खिड़की के निकट यात्रियों की भारी भीड़ थी। तभी एक अधेड़ व्यक्ति वहां पहुंचा। अरे, यहाँ तो बहुत भीड़ है भाई। टिकट लेना है तो लाइन में आ जाओ बड़े मियाँ।
उस व्यक्ति ने थैला फर्श पर रख दिया और लाइन में खड़ा हो गया। कहाँ जाएंगे आप? पालमपुर। तभी आगे किसी ने बिना लाइन घुसने की कोशिश की और लाइन टूट गई। अरे ये क्या हो रहा है? लाइन से लगो भाई, लाइन से लो भाई, हम भी तो 1 घंटे से खड़े हैं। धक्का मुक्की के बीच वो बूढ़ा भीड़ से निकला और तेजी से एक तरफ को चल दिया। अपना काम तो बन गया। वो सीधा शौचालय में पहुंचा था। 10 मिनट बाद बम फट जाएगा, इससे पहले मुझे यहाँ से निकल जाना है। नकली दाढ़ी उतारने के बाद उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले और बाहर आ गया। बस अड्डे से बाहर आते ही वो एक ऑटो रिक्शा में सवार हो गया। चलो। उधर पान की दुकान पर, ये ले, एक बढ़िया पान लगा दे। अठन्नी? हाँ, पान में लोग इलायची, सौंफ और किवाम भी डाल देना। मसाले और नारियल तो डालना ही, साथ ही जर्दा सुपारी भी। गुलकंद हो तो वो भी डालना। और कहें तो ये अठन्नी भी पान में ही डाल दूं सरकार? हाँ डाल दे। फिर वो चौंक पड़े। अबे क्या मजाक कर रिया है मुझसे? तेरी ये बकरानुमा दाढ़ी पकड़कर दुकान से नीचे उतार कर और इतने डंडे लगाऊंगा ये 6 महीने तक तशरीफ रखने की काबिल नहीं रहेगा। गलती हो गई साहब। तभी भड़ाम! अबे ये क्या हुआ? बम फट चुका था। टिकट काउंटर के निकट बड़ा ही दर्दनाक दृश्य था। कुछ ही देर में वहां पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच गईं। पी पी खड़क सिंह चिल्लाकर अपने आदमियों को निर्देश दे रहा था। पहले घायलों की चिंता करो, एम्बुलेंस में पहुंचाओ सबको। हवलदार बहादुर ने निकट पहुंचकर सैल्यूट दिया। सर, जब बम फटा तुम कहाँ थे? मैं जरा पान खाने चला गया था साहब। क्या तुम यहाँ पान खाने आए थे या ड्यूटी देने? दफा हो जाओ, तुमसे बाद में पूछूंगा मैं। शाम को हवलदार बहादुर की पेशी कमिश्नर साहब के सामने हुई। हवलदार बहादुर, बड़े शर्म की बात है। अगर तुमने अपनी ड्यूटी ठीक से निभाई होती तो शायद ये दुर्घटना ना होती। मैं लज्जित हूँ सर, और वादा करता हूँ कि बम फोड़ने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। ना जाने क्यों मुझे तुम पर दया आ जाती है। इस बार भी मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर अपराधी गिरफ्तार ना हुए तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन जरूर लूंगा। अपराधी जरूर गिरफ्तार होंगे सर, मैं उन्हें कान से पकड़कर आपके सामने लाऊंगा। घर की ओर जाते हुए हवलदार बहादुर सोच में डूबे हुए थे। कमिश्नर साहब के सामने डींग तो हाँक आया हूँ, मगर उन अपराधियों को ढूंढूंगा कहाँ? वैसे भी आतंकवादी तो अपने दुश्मन को देखते ही गोली मार देते हैं। अगर मुझे भी मार डाला तो बेचारी चंपाकली विधवा हो जाएगी। फिर वे बेध्यानी में चलते हुए अपने मोहल्ले के निकट फुटपाथ पर पड़ी एक मोटरसाइकिल से टकरा गए। आ! किसकी है ये फटफटी? सलाम हवलदार जी, चोट ज्यादा तो नहीं लगी? चोट के बच्चे, ये फटफटिया तेरी है? माफ कीजिएगा सरकार, दुकान में जगह की कमी है इसलिए खड़ी कर दी। अपना सेल परचेज का धंधा है ना, पुरानी गाड़ियां ठीक करके बेच देते हैं। एक आध आप भी खरीद लीजिए। चुप, मुझे नहीं खरीदनी। खरीद लीजिए सरकार, बहुत सस्ती दे दूंगा। वैसे भी आपकी साइकिल तो बेकार हो चुकी है। सुबह मैंने देखा था साइकिल आपके ऊपर सवारी कर रही थी। साइकिल तो अपनी बेकार हो ही गई है, मगर मैं तो मोपेड खरीदना चाहता हूँ। मोपेड भी है जी मेरे पास, दुकान में खड़ी है, आइए दिखाता हूँ। चलो दिखाओ। ये बंदा रौब में आ गया है, गाड़ी सस्ती दे देगा। मैकेनिक उन्हें दुकान में लेकर आया। देखिए ये रही। ये खटारा? खटारा नहीं है साहब, एकदम फर्स्ट क्लास इंजन है इसका। अगर ना चले तो वापस कर दीजिए, आपका तो मैं किस्तों पर भी देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, 2 दिन मैं इसकी ट्राई करता हूँ, अगर चल गई तो आकर सौदा कर लूँगा। मैकेनिक ने तुरंत मोपेड दुकान से बाहर निकाली और स्टार्ट करके उनके हवाले कर दी। ले जाइए सरकार, बहुत अच्छा पीस है, याद करेंगे। फट फट। मगर ये तो बहुत तेज आवाज कर रही है। सस्ती है इसलिए थोड़ी आवाज तो करेगी। हवलदार जी, अब तो मैं फुटपाथ पर गाड़ियां खड़ी कर सकता हूँ ना? हाँ कर सकते हो। और वो मोपेड पर सवार होकर चल दिए। फट 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 फट। घर पहुंचकर, ओए चंपाकली, देख मैं क्या लेकर आया हूँ। फटफटी? कहाँ से लाई जी?
खरीद कर लाया हूँ। कैसी है? बिल्कुल तुम्हारी जैसी। ये भी मेरा बोझ नहीं संभाल सकेगी। चुप। ये मैं तेरे लिए नहीं लाया हूँ। इस पर सवार होकर मैं अपराधियों को पकड़ूंगा। जासूसी के काम में ऐसी ही सवारियों की जरूरत पड़ती है। अच्छा। अच्छा जासूस साहब, चलो खाना खा लो। अगली सुबह जब चंपाकली रसोई में नाश्ता बनाने चली गई तो हवलदार ने चारपाई के नीचे से अपना संदूक निकाला जिसमें उनका मेकअप का सामान रखा था। अब भेष बदलकर आतंकवादियों की तलाश में निकलूंगा। कुछ ही देर में वो भेष बदलकर तैयार हो गए। बिल्कुल चौधरी लगता हूँ। तभी, अरे ये मुआ कौन है? घर में कैसे घुस आया? चोर है शायद, अभी बताती हूँ। धार, हाय, मरा। हवलदार बहादुर लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरे। हाय राम, ये है। चोट तो नहीं लगी जी? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुझे। डंडा क्यों मारा? तुमने ये भेष क्यों बनाया? मुझे गलती लग गई। चोर समझकर ठोक दिया। ऊपर से हंसती है, बदतमीज कहीं की। जानती नहीं मैं भेष बदलकर आतंकवादियों की तलाश में जा रहा हूं। तो कार्टून बनकर क्यों जा रहे हो जी? चुप। जासूसी ऐसी ही की जाती है। सारा मूड खराब कर दिया कमबख्त ने। और वो क्रोध के कारण बिना नाश्ता किए ही मोपेड पर सवार होकर चल दिए थे। आए, सड़कों पर सन्नाटा क्यों है? क्या लोग आतंकवादियों के डर से घरों में छुपे हुए बैठे हैं? दरअसल ये रविवार की सुबह थी। लोग घरों में टीवी पर एक लोकप्रिय धारावाहिक देख रहे थे, इसलिए सड़कों पर भीड़ नहीं थी। कुछ ही देर बाद पिट पिट फटाक। अरे, इंजन को क्या हो गया? मोपेड एक घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने रुकी थी। फिट फटाक। क्या मुसीबत है? चल तो रही नहीं है और पटाखे भी छोड़े जा रही है। ना जाने क्या हुआ। मुझे तो इंजन देखना भी नहीं आता। फटाक फुट। तभी, ओए चौधरी, मेरे घर के सामने पटाखे क्यों छोड़ रिया है तू? अबे ओ कच्चा मास्टर, अंधा है क्या? देखता नहीं गाड़ी खराब हो गई है? अबे, एक तो तेरी इस पटाख छू ने मेरे टीवी खराब कर रखा है, ऊपर से मुझे ही अंधा कह रिया है। सीरियल का सारा मजा किरकिरा हो रिया है, अभी बताता हूँ। और हवलदार के कुछ समझने से पहले ही ये ले हथौड़ा मार का ढिसुम। आई, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। मैं पुलिस का हवलदार हूं। अबे, तू तो मुझे चोर लगता है। और हाय, मरा। अगर तू पुलिस हवलदार है तो कल से वर्दी पहनकर आइयो इस मोहल्ले में। अब उठा अपनी फटफटी और फूट ले यहां से। छोड़ूंगा नहीं। इस बीच उनकी मोपेड का इंजन खुद ही बंद हो गया था। मोटा उन्हें ठोक पीट कर अपने घर में चला गया था। अब यहाँ गाड़ी स्टार्ट करना ठीक नहीं है। वो मोटा बहुत डेंजरस आदमी है। कल आकर पूछूंगा साले से। तभी एक गली से दो युवक निकले। अगर किसी ने हमें गठरी रखते हुए देख लिया तो? कोई नहीं देखता यार, कोई नहीं देखेगा यार। इस वक्त तो पूरा शहर टीवी देखने में व्यस्त है। आए, ये गठरी कहाँ रखने जा रहे हैं? और इस गठरी में क्या है? आए, बम भी तो हो सकता है। अरे बाप रे। कुछ दूर जाने के बाद यही डाल देता हूँ ये कूड़ा। ठीक है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और हवलदार ने उन्हें जोर से पुकारा, अबे ओए, क्या है इस गठरी में? भागो। दौड़कर वो दोनों एक गली में घुस गए। अबे ठहरो, रुक जाओ, वरना हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालो। गली में घुसकर दोनों युवक ना जाने कहाँ गायब हो गए। भाग गए साले, मगर वो गठरी, उसमें जरूर बम होगा। मुझे हेडक्वार्टर सूचना देनी चाहिए। एक घर के भीतर टेलीफोन के तार जाते देखकर उन्होंने दरवाजा ठोका था। क्या है? फोन करना है। फोन तेरे बाप ने लगवाया है यहाँ साले? मैं सीरियल देख रहा था, आ गया फोन कर दे। तड़ाक। उफ। अबे ओए, मैं सरकारी आदमी हूँ, थप्पड़ का हिसाब बाद में ले लूंगा। पहले मेरी बात सुन ले। तुम्हारे मोहल्ले में आतंकवादियों ने बम रख दिया है। बम? कहाँ? गली के बाहर एक गठरी में रखा है। इससे पहले कि वो फट जाए मुझे पुलिस को फोन करने दे। मैं हवलदार हूँ। आइए जी, आइए, मुझसे गलती हो गई है।
वो व्यक्ति उन्हें भीतर ले गया। हवलदार ने फोन पर अपने थाने का नंबर मिलाया और दूसरी ओर से खड़क सिंह की आवाज सुनते ही बोले, सर, हवलदार बहादुर स्पीकिंग फ्रॉम रेगड़पुरा। क्या बात है? बम सर, गठरी में बम है। बम? जी हाँ। हवलदार ने कुछ इस तरह से रिपोर्ट दी थी कि मानो वो बम को देख चुके हो। ठीक है हवलदार बहादुर, मैं बम डिस्पोजल एक्सपर्ट को लेकर जल्द ही वहां पहुंच रहा हूँ। इस बीच तुम उस गठरी पर नजर रखो, किसी को उसके पास ना जाने देना। ठीक है साहब, जल्दी आ जाइए। इस बीच उस घर के मालिक ने बाहर सारे मोहल्ले वाले को जमा कर दिया था। उस गठरी में बम है, पीछे हट जाओ सब। फोन फोन करने के बाद हवलदार बहादुर भी वहां पहुंच गए। ओए, सब पीछे हट जाओ। तू कौन है बे? अबे ओए, घूसा मारकर बतीसी पेट में उतार दूंगा साले। मैं पुलिस हवलदार हूँ, तमीज से बात कर। हाँ भाई, ये पुलिस है। गलती हो गई जी। तभी पी पी। हट जाओ, पुलिस आ गई है। हवलदार तुरंत आगे बढ़े। सर, कौन हो तुम? आप भी धोखा खा गए ना सर। मैं हूं हवलदार बहादुर। ये क्या हुलिया बना रखा है? खैर, बाद में बात करूंगा। बम कहाँ है? वो गठरी देखिए सर, मेरी आंखों के सामने दो आतंकवादियों ने गठरी वहां रखी। मैंने उनका पीछा भी किया, मगर वो भाग गए। अभी पता चल जाएगा उस गठरी में क्या है। बम डिस्पोजल विशेषज्ञ मिस्टर गुप्ता गठरी के निकट पहुंचे। कोई सिग्नल तो मिल नहीं रहा। गठरी खोलकर देखिए मिस्टर गुप्ता। अभी खोलता हूं, आप जरा लोगों को और दूर हटा दीजिए। हवलदार बहादुर सबसे पीछे हटकर दूर जा खड़े हुए थे। बाप रे, अगर बम फट गया तो इस गुप्ता के तो परखच्चे उड़ जाएंगे। कुछ ही क्षणों बाद, अरे, इसमें तो कूड़ा है। कूड़ा? वाह इंस्पेक्टर साहब, ये भी खूब रही। आपके हवलदार ने किसी को कूड़ी के गठरी फेंकते देखा होगा और समझ लिया होगा कि इसमें बम है। हवलदार बहादुर, गलती हो गई है साहब, मगर वो दोनों कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे कि चुप। मैं तुम्हारी मूर्खताओं से तंग आ चुका हूँ। माफी हुजूर, आगे से कोई मूर्खता नहीं करूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से और अपना हुलिया ठीक करके थाने पहुंचो, वही बात करूंगा मैं तुमसे। थाने में खड़क सिंह ने सबके सामने हवलदार बहादुर को जबरदस्त फटकार लगाई। तुम्हारे जैसा गधा पुलिसमैन बनने योग्य नहीं है। तुमसे कहा किसने था जासूस बनने के लिए? अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो वर्दी उतरवा दूंगा तुम्हारी। डांट फटकार लगाकर खड़क सिंह तो अपने दफ्तर में घुस गया, लेकिन सिपाही रतन सिंह, जिसे हवलदार बहादुर को छेड़ने में मजा आता था, उसके निकट आया। आज तो आपकी सारी धूल चढ़ गई हवलदार जी। अब तो मान ही लीजिए कि जासूसी आपके बस का रोग नहीं है। तमीज से बात कर रतन सिंह, मैं हवलदार हूँ और तू सिपाही। हाँ जी, आप हवलदार हैं, तभी तो रोज रोज अफसरों के जूते खाते हैं। रतन सिंह, हवलदार बहादुर को बड़े जोर का गुस्सा आया था और जान से मार दूंगा साले। अरे अरे, निकट खड़े सिपाही उनकी ओर दौड़े। छोड़ दो हवलदार जी, हटो। रतन सिंह, साले आगे से बदतमीजी की तो गर्दन तोड़ दूंगा तेरी। सिर पर इतने जूते लगाऊंगा कि टांट गंजी हो जाएगी। मैं भी तेरी हवलदारी निकाल दूंगा। सिपाही हवलदार को समझा बुझाकर वहां से ले गए। हवलदार बहादुर, तूने मुझ पर हाथ उठाया है, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसी चाल चलूंगा कि तेरी ये नौकरी ही नहीं रहेगी। उधर शहर की एक व्यस्त मार्केट में एक आतंकवादी मौत का जाल बिछा रहा था। ये जगह ठीक है, बूथ में बम रख देता हूं। बूथ में घुसकर उसने ब्रीफकेस नीचे रखा और फोन पर नंबर घुमाने का अभिनय करने लगा। बाहर से देखने पर ऐसे ही लगता था जैसे वो किसी से फोन पर बात कर रहा है। कुछ देर बाद वो ब्रीफकेस अंदर ही छोड़कर बाहर निकल आया। बम फटने में बहुत कम समय है। अगर किसी ने लवारिस ब्रीफकेस देखकर पुलिस को सूचना दे भी दी, तभी पुलिस के यहाँ पहुंचने से पहले ही बम फट जाएगा। वो व्यक्ति तेजी से एक तरफ चल दिया था। वो कुछ ही दूर गया था कि एक गाड़ी उसके निकट आकर रुकी। आ जाओ। इसके 2 मिनट बाद ही भड़ाम, बम फटने की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर खड़क सिंह घटनास्थल पर जाने के लिए निकला। सर, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं,
मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर। बोर मत करो हवलदार, तुम किसी काम के नहीं हो। जाओ अपनी सीट पर जाकर सो जाओ। उल्लू का चरखा बड़ा इंस्पेक्टर बना फिरता है। मुझसे जरा सी गलती क्या हो गई, मेरे पिछले सारे कारनामे भूल गया। काश इसकी जीप में भी एक बम फिट हो जाए। और ये बात इस घटना के 2 दिन बाद की है। जब से हवलदार बहादुर को मोपेट मिली थी, उन्होंने नियम बना लिया था कि शाम को छुट्टी के बाद सब्जी वगैरह खरीदने सब्जी मंडी पहुंच जाते थे। यहाँ से उन्हें सब्जी सस्ती मिल जाती थी। मंडी में बहुत भीड़ थी। हवलदार एक दुकान पर पहुंचे। अरे भाई, ये लंबी तुरई क्या भाव है? जनाब, ये तुरई नहीं, चचेरे है। दे दूं? चचेरे? अबे मजाक कर रिया है क्या? ये क्या नाम हुआ सब्जी का? आप सब्जी की बात कर रहे हैं जनाब? मैंने तो अपने छोटे बेटे का नाम भी चचेरा रख छोड़ा है। तभी हवलदार जी, जरा मेरे साथ चलिए। क्या है बे, कहाँ ले जाएगा मुझे? इधर तो आइए, मैं बहुत देर से किसी पुलिस वाले को ढूंढ रहा था। क्यों, क्या फांसी लगाएगा पुलिस वाले को? कैसी बात करते हो जी? मैं तो एक सूचना देना चाहता हूँ। मैंने एक संदिग्ध व्यक्ति को एक जगह रखी हुई बहुत सी आमों की पेटियों के निकट घूमते देखा है। संदिग्ध व्यक्ति कहाँ है? वो युवक उन्हें एक जगह लेकर आया जहाँ किसी ट्रक से उतारी गई आमों की पेटियों का ढेर लगा हुआ था। यहाँ देखा था मैंने उसे, मगर वो कौन था और क्या कर रहा था? एक युवक था साहब। वो उन पेटियों के ढेर में सबसे ऊपर की पंक्ति में किनारे पर रखी पेटी का ढक्कन उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। ढक्कन उखाड़ रहा था? फिर तो वो कोई आम चुराने वाला होगा। नहीं जी, वो तो कोई खतरनाक आदमी लगता था। अच्छा, मैं देखता हूं। युवक को वहीं छोड़कर हवलदार पेटियों के निकट पहुंचे और किनारे पर रखी पेटी के ढक्कन को हाथ लगाया तो वो ऊपर उठ गया। अरे हाँ, पेटी तो खुली हुई है। उन्होंने पेटी के अंदर झांका। बाप रे, बम! हवलदार लपक कर वापस युवक के पास आए। उस पेटी में तो बम है। बम? चिल्ला मत, लोगों ने सुन लिया तो दहशत फैल जाएगी। मैं यही खड़ा हूं, तुम जाकर पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके सूचना दे दो। आप ही दे दो जी सूचना, मुझसे तो अब बोला भी नहीं जा रहा। अच्छा, तुम यहीं खड़े रहना और किसी को उस पेटी को हाथ लगाने भी मत देना। मैं फोन करके आता हूँ। ठीक है जी। हवलदार के जाते ही वो युवक लपक कर उस पेटी के निकट पहुंचा और पेटी उठाकर एक तरफ को चल दिया। अपना काम तो हो गया। सिपाही रतन सिंह ने इस काम के लिए 50 रुपए देने का वादा किया था। उसे जाकर बताता हूँ कि हवलदार को मूर्ख बना आया हूँ। युवक के जाने के 2 मिनट बाद ही एक कार पेटियों के ढेर के निकट आकर रुकी। कुछ क्षण बाद एक युवक कार से एक पेटी लेकर उतरा। ये पेटी उसने ठीक उसी जगह पर रख दी जहां से पहला युवक पेटी उठाकर ले गया था और वापस अपनी कार में जा बैठा। उधर हवलदार बहादुर फोन पर खड़क सिंह से कह रहा था, सर, मैं चंपाकली की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से पेटी में बम देखा है। अच्छी तरह सोच लो हवलदार, इस बार तुम्हारी नौकरी जा सकती है। आप भी कमाल करते हैं सर। चंपाकली मुझे नौकरी से अधिक प्रिय है। मैंने उसकी सौगंध खाई है, फिर भी आपको विश्वास नहीं आता? अच्छा, मैं आता हूँ। हवलदार जब वापस उस स्थान पर पहुंचे हैं, वो बंदा कहाँ गया? शायद बम फटने के डर से भाग गया है। हवलदार के वहां पहुंचते ही सफेद कार में बैठे लोग घबरा गए और जैसे वो कार सड़क पर पहुंची, पी तुरंत ही, अरे, वो सफेद कार अचानक वापस क्यों मुड़ गई? उसमें 3 व्यक्ति सवार हैं सर। मुझे तो संदेह हो रहा है कि अगर सब्जी मंडी ना पहुंचना होता तो उनका पीछा करते। अब मैं वायरलेस पर हेडक्वार्टर संदेश भेजता हूं और उसने वायरलेस पर सफेद गाड़ी के बारे में हेडक्वार्टर को सूचना दे दी। पुलिस की गाड़ी सब्जी मंडी पहुंची तो हंगामा मच गया। पी पी। अरे, क्या हुआ? पुलिस क्यों आई? कोई गड़बड़ हो गई है क्या? तभी, सर, कहाँ है वो पेटी? साहब, इसके भीतर बम रखा है जिसमें घड़ी भी जुड़ी हुई है।
अभी देखता हूँ। खड़क सिंह ने पेटी का ढक्कन उठाना चाहा तो उसे कीलों से बंद पाया। ये तो बंद है। तुमने तो फोन पर कहा था कि पेटी खुली हुई है। जब मैंने देखा तो खुली हुई थी जी। तो फिर इसे बंद कौन कर गया? पता नहीं। आप लोग हटिए, मैं चेक करता हूँ। विशेषज्ञ ने वो पेटी उतार कर नीचे रखी और उसके चारों तरफ बम डिटेक्टर घुमा कर देखा। अगर पेटी में बम नहीं निकला तो अपनी नौकरी गई समझना तुम। जी। इस बीच खड़क सिंह के साथ आए सिपाहियों ने वहां से भीड़ को दूर हटा दिया था। विशेषज्ञ मिस्टर गुप्ता अपने काम में लगे हुए थे। हे भगवान, एक बम जरूर निकाल दियो। पेटी खुली तो उसमें आम रखे नजर आए। आम? तुम इन्हें बम बता रहे थे? न न नहीं नहीं। मिस्टर गुप्ता अब उन आमों पर बम डिटेक्टर घुमा रहे थे। फिर उन्होंने बड़ी सावधानी से एक एक आम को पेटी से निकालना शुरू किया। आमों की पहली तह हटते ही खड़क सिंह चौंक पड़ा था। माय गॉड, इसमें तो सचमुच बम है। अरे हाँ। मिस्टर गुप्ता ने बहुत सावधानी से बम के साथ जुड़े घड़ी के तार काट डाले और बम बेकार हो गया। थैंक्स गॉड। मिस्टर गुप्ता ने उठकर माथे का पसीना पोंछा। आज तो आपने आज तो आपके हवलदार ने कई लोगों का जीवन बचा लिया। बड़ा ही खतरनाक बम था। ये तो ठीक है, मगर इसने तो कहा था कि पेटी खुली हुई है और ये बम देखकर फोन कर रहा है। मैंने तो सच ही कहा था। पता नहीं ये क्या गड़बड़ हो हुई है, लेकिन जब बम मिल ही गया तो खड़क सिंह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? साहब जी, अगर मैं आपसे ये ना कहता तो आप मेरी बात का विश्वास ना करते। दरअसल मैंने अपनी जासूसी द्वारा ही इस बम का पता लगाया था। तो पता नहीं क्या चीज है भाई। तभी सर, वायरलेस पर संदेश आया है कि उस सफेद कार को रोक लिया गया है। उसमें सवार तीनों व्यक्ति वही आतंकवादी निकले जिसके लिए शहर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। ओह, तो वो यहाँ बम रखकर भाग रहे थे और हवलदार बहादुर ने तुरंत अपना तुक्का फिट कर दिया। मैंने सफेद कार को भी देखा था साहब, मगर उनका पीछा करने के बजाय मैंने आपको सूचना देना ज्यादा जरूरी समझी। आखिर आप मेरे अफसर हैं। तुमने बहुत अच्छा किया हवलदार। अब इस लल्लू को क्या बताऊं कि मैंने क्या अच्छा किया है। अगर पेटी से बम ना निकलता तो ये भाई तो मेरा बुरा हाल कर डालता। भाग्य साथ दे गया आज फिर। सिपाही रतन सिंह को जब एक खबर मिली तो उसने अपना माथा पीट लिया। पता नहीं किस चीज से किस्मत लिखवा कर आया है यह हवलदार का बच्चा। मैंने तो इसे फंसाने के लिए दांव खेला था और ये वाहवाही लूट रहा है। खैर फिर सही बदला लेना खैर फिर सही बदला तो इसे लेना ही है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। उस पर भी मैंने कई सारी वीडियोज़ को अपलोड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।